अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। 27 जुलाई 2024 चांद के हिसाब से आज 20 मुहर्रम 1446 हिजरी है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बरतानिया के अखबार ने मस्जिदुल हराम को दुनिया की महंगी तरीन इमारत करार दिया। तेलंगाना में कांग्रेस के 8 माह के दौर में 500 कत्ल और 1800 इस्मत रेजी के वाक़यात, असेंबली में हरीश राव का इल्जाम। चोर आया था चोरी करने, कुछ हाथ नहीं लगा, रहम खाकर 20 का नोट रखकर चला गया। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में अजीब गरीब वाक़या। जेल से रिहाई की खुशी में गैंगस्टर ने निकाला जुलूस, जश्न मनाने पर पुलिस ने दोबारा जेल भेज दिया। पंचायत राज इदारों पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी का आला सतही जायजा इजलास। तो नाज़रीन इकराम, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बरतानिया के अखबार दी टेलीग्राफ ने खाना काबा के अतराफ की मस्जिदुल हराम को दुनिया की महंगी तरीन इमारत करार दिया है। अखबार ने दुनिया की 20 महंगी तरीन इमारतों पर मुबनी एक फहरिस्त भी जारी की है। दूसरे नंबर पर अबराजुल बैत दी क्लॉक टावर्स भी है। मस्जिदुल हराम की तामीराती लागत $100 बिलियन से ज्यादा की है। ये अजीमशान इमारत 400 से 800 मुरब्बा मीटर पर मुहित है और यहाँ एक वक्त में 40 लाख अफराद समा सकते हैं। इस इमारत में गैर मुस्लिम के दाखिले पर पाबंदी आयद है। मस्जिदुल हराम से मुतसिल अबराजुल बैत की लागत $15 बिलियन है। इसका शुमार दुनिया की बुलंद तरीन क्लॉक टावर्स और दुनिया की बुलंद तरीन होटल्स में होता है। अमेरिकी NBC न्यूज ने जुमेरात को बताया कि साबिक़ अमेरिकी सदर बाराक ओबामा इस साल की सदारती दौड़ में हिस्सा लेने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से नायब सदर कमला हैरिस की नामजदगी की हिमायत करने का इरादा रखते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ओबामा ने निजी गुफ्तगू के दौरान हैरिस के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया और उनके साथ राब्ते में हैं। जल्दी वो उनके साथ सियासी सरगर्मियों में उनके साथ होंगे। ओबामा और हैरिस के माविनीन ने इंतखाबी मुहिम में एक साथ हम आहंगी के हवाले से मुलाकात के अमकान पर तबादला ख्याल किया, लेकिन अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। मुंबई के शहबाज गांव में हफ्ते की सुबह एक 3 मंजिला इमारत गिर गई। मौसूला इत्तलात के मुताबिक इस इमारत में 26 खानदान रहते थे। हालांकि पुलिस, फायर ब्रिगेड और NDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर ज्यादातर लोगों को बर वक्त बाहर निकाल लिया। खदशा है कि 2 अफराद अब भी मलबे तले दबे हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। बताया जा रहा है कि इमारत काफी कमजोर हो चुकी थी। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर कैलाश शिंदे ने बताया कि इमारत सुबह तकरीबन 5:30 पर मुनहदिम हुई। शिंदे ने मजीद कहा कि शहबाज गांव बेलापुर वार्ड G+3 की एक तहत के आता है। इमारत में 13 फ्लैट्स थे। 2 अफराद को बचा लिया गया और 2 को फंसे होने का खदशा है। NDRF की टीमें मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। महाराष्ट्र के नासिक शहर में गैंगस्टर हर्षद पाटंकर ने जेल से रिहाई की खुशी में अपने हामियों के साथ शहर में जबरदस्त जुलूस निकालकर जश्न मनाया, जिस पर पुलिस ने गैंगस्टर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करते हुए उसे दोबारा जेल भेज दिया। बताया जाता है कि नासिक का खतरनाक गैंगस्टर हर्षद पाटंकर के खिलाफ जिले के कई पुलिस स्टेशनों में अक़दाम क़त्ल, लूटमार, दहशत पैदा करना और गैर कानूनी असला रखने जैसे कई मुकदमा दर्ज है और वो कई दिनों से नासिक जेल में था। 23 जुलाई को उसकी जेल से रिहाई अमल में आई। रिहाई के बाद उसके हामियों ने शहर में जुलूस निकाला, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे दोबारा हिरासत में ले लिया और जुलूस में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी जब्त कर लिया।
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पंचायत राज इदारों के कारकर्दगी पर आला सतही इजलास मुनक्किद किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का रियासती ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में पंचायत राज इदारों की मियाद की तकमील के सबब स्पेशल ऑफिसर्स के जरिए कारकर्दगी का जायजा लिया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि पंचायत राज इदारों की फहरिस्त राय दहिंदगान अगस्त के पहले हफ्ते तक तैयारी कर ली जाए। फहरिस्त राय दहिंदगान की तैयारी के बाद बीसी कमीशन से तहफुजात पर रिपोर्ट तलब की जाएगी। बीसी कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर पंचायत राज इदारों के इंतखाबात का फैसला किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों से कहा कि इंतखाबात का मरहला जल्द मुकम्मल करने के लिए इक़दामात करें। बीआरएस के रुकने असेंबली हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस से इख्तिदार में आने के बाद तेलंगाना में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई बदतर हो चुकी है। रियासती असेंबली में बजट पर मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस की 8 माह की हुक्मरानी में रियासत भर में 500 से ज्यादा कत्ल की वारदातें पेश आई। हैदराबाद शहर में अमन पूरी तरह बिगड़ गया है। एक महीने के अंदर 28 कत्ल के वाकयात पेश आए। बीआरएस रुकने असेंबली ने कहा कि वो कांग्रेस हुकूमत के 8 माह में कत्ल के 500 वारदात, डाकूजनी की 60, लूटमार के 400, चोरी की 10,000, इस्मत रेजी के 1800 वाकयात पेश आए हैं। सिर्फ हैदराबाद शहर में गुज़िश्ता एक माह में कत्ल के 28 वाकयात पेश आए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के पास वजीर दाखिला का कलमदान है, फिर भी ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने 2 अगस्त से कबल कालेश्वरम प्रोजेक्ट के हुदूद में शामिल ज़खायर आब को पानी से भरने हुकूमत से मुतालबा किया। हुकूमत की जानिब से रद्द अमल का इजहार न करने पर 50,000 लोगों के साथ पहुंचकर पंप हाउस ऑन करने का इंतबा दिया। केटीआर बीआरएस के अरकान असेंबली, अरकान कानून साज काउंसिल के साथ कालेश्वरम के दौरे पर रवाना हुए थे। कनेपल्ली पंप हाउस पहुंचकर वहां की सूरत हाल का मुआयना किया और वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बाबली प्रोजेक्ट से पानी आने का अमकान नहीं है। केसीआर के दौरे हुकूमत में तमाम ज़खायर आपको भरा गया था, अब वो सूरत हाल नहीं है। सियासत से बालातर होकर कांग्रेस हुकूमत ज़री शोबे की भलाई और किसानों के मफादात की तकमील के लिए ज़खायर आपको भरने के इक़दामात करे। बीआरएस हुकूमत को बदनाम करने के लिए कांग्रेस हुकूमत कालेश्वरम प्रोजेक्ट के खिलाफ गुमराह कुन मुहिम चला रही है। सदर-ए-नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के लिए मुख्तसर 3003 करोड़ रुपए के बजट का खैर मकदम किया और उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का शुक्रिया अदा किया। वक्फ बोर्ड के दफ्तर में वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने टेमरिस के सदर फ़हीम कुरैशी, अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के सदर-ए-नशीन उबैदुल्लाह कोतवाल, उर्दू एकेडमी के सदर ताहिर बिन हमदान और हज कमेटी के सदर-ए-नशीन खुसरो बियाबानी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अक़लियतियों से 4000 करोड़ रुपए का बजट का वादा किया था। इस वादे की कांग्रेस पार्टी पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि जारिया मालियाती साल शुरू होकर 4 माह गुजर रहे हैं। ऐसे वक्त में 3003 करोड़ रुपए का बजट मुख्तिस किया गया, जो पिछले बजट के मुकाबले में 35% का इजाफा है। हुकूमत ने वक्फ बोर्ड, टेमरिस, हज कमेटी और उर्दू एकेडमी के बजट में खातिर ख्वाह इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि आइमा व मुअज्जिनीन का आज़ादिया की रकम 10,000 रुपये करने के वादे को भी बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। इससे मुतालिक फाइल महकमा फाइनेंस को रवाना कर दी गई है। इसकी मंजूरी के बाद इजाफी आज़ादिया की रकम जारी की जाएगी। पुलिस की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श और अवाम में एतमाद को बहाल करने के मुतरादिफ होनी चाहिए। अवामी मसाइल और शिकायतों पर फौरी हरकत में आते हुए पुलिस पर अवाम के यकीन और भरोसे को कायम रखना अव्वलीन तरजीहात में शामिल रहेगा। इन ख्यालात का इजहार डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना डॉक्टर जितेंद्र ने किया। उन्होंने आज यहां पुलिस हेडक्वार्टर डायल 100 और 112 पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से मुखातिब किया। रियासत के तमाम जिला सुपरिटेंडेंट्स, कमिश्नरान पुलिस और स्टेशन हाउस ऑफिसर्स ने उन्होंने बजरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस से मुखातिब किया। डायल 100 और 112 पर काम के तरीक़ेकार का जायजा लिया।
पुलिस की खिदमत में मजीद तेजी लाते हुए अवाम की और भरोसे को कायम रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस की खिदमत इत्मीनान बख्श और अवाम में एतमाद को बहाल करने के लिए होनी चाहिए। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कहा कि पुलिस की हेल्पलाइन अवाम के लिए मददगार साबित होनी चाहिए। अवाम भरोसा और जिस यकीन से हेल्पलाइन का इस्तेमाल करते हैं, इसको बरकरार रखना पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हैदराबाद शहर के मुज़ाफ़ात में चोरी का अजीब-व-गरीब वाक़या पेश आया। अक्सर आपने देखा होगा, चोर कहीं चोरी की गर्ज से दाखिल होते हैं तो जो हाथ को लगता है वो लेकर चले जाते हैं। लेकिन हम आज आपको ऐसी चोर के बारे में बताने जा रहे हैं जो आया था चोरी करने के लिए। होटल की हालत देखकर 20 का नोट होटल के काउंटर पर रखकर चला गया। यह वाक़या हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाका महेश्वरम में 18 जुलाई को पेश आया, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला यह है कि एक नकाब पोश चोर महेश्वरम एमआरओ ऑफिस के करीब वाक़ होटल यानी खाने की मेज में चोरी करने की गर्ज से रात देर गए दाखिल हुआ। उसने काफ़ी तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, ना पैसे ना कोई कीमती सामान। जिस पर चोर ने फ्रिज से एक पानी की बोतल ली और काउंटर पर 20 रुपए का नोट रखकर चला गया। जाने से पहले उसने सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखते हुए इशारों में कहा कि उसे कुछ हाथ नहीं लगा। उसे खुद उनकी हालत पर रहम आ रहा है, लिहाजा उसे कुछ नहीं चाहिए। वो पानी की बोतल ले रहा है और उसके पैसे काउंटर पर रखकर जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, ये था खबरनामा। आइए एक बार डालते हैं फिर से सुर्खियों पर एक नजर। बरतानिया के अखबार ने मस्जिदुल हराम को दुनिया की महंगी तरीन इमारत करार दिया। तेलंगाना में कांग्रेस के 8 माह के दौर में 500 कत्ल और 1800 इस्मत रेजी के वाक़यात, असेंबली में हरीश राव का इल्जाम। चोर आया था चोरी करने, कुछ हाथ नहीं लगा, रहम खाकर 20 का नोट रखकर चला गया। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में अजीब व गरीब वाक़या। जेल से रिहाई की खुशी में गैंगस्टर ने निकाला जुलूस, जश्न मनाने पर पुलिस ने दोबारा जेल भेज दिया। पंचायत राज इदारों पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी का आला सतही जायजा इजलास।